जीवन में दुख क्यों है? तो जीवन में दुख का एक ही कारण है और वह कारण है हमारा एस्केपिंग नेचर। जो हमारा चुनौतियों से भागने का स्वभाव है, वही हमारे दुख का कारण है। हम जीवन के संघर्षों का सामना नहीं करना चाहते, उनसे हर समय भागने का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि जो भी कुछ हमको चाहिए जीवन में, जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, वह मनोकामनाएं कोई दूसरा व्यक्ति पूरी करे या किसी माध्यम से वह हमको मिल जाए, चाहे वह हमको परमात्मा के माध्यम से मिल जाए। इसीलिए ज़्यादातर हम परमात्मा की पूजा भी करते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं या मज़ारों पर चद्दर चढ़ाते हैं कि वह हमारी मनोकामना पूरी करे। हम जीवन में लड़कर, संघर्ष करके, चुनौतियों का सामना करके, मेहनत करके अपनी इच्छाओं को पूरा करने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसी के कारण से हमारे जीवन में दुख है। और जीवन की जो वास्तविक सच्चाई है, जीवन की वास्तविक सच्चाई है जीवन का संघर्ष। हर समय संघर्ष है हमारे जीवन में। बचपन से लेकर और मृत्यु पर्यंत तक हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है। और यह संघर्ष यूं ही नहीं है, इनका महत्व है। इनका महत्व यह है कि थे वह किया, और उस संतुष्टि का बायो प्रोडक्ट है शांति। अन्यथा शांति नाम की कोई चीज इस दुनिया में है नहीं। शांति हमारे मन की एक कल्पना है, क्योंकि हम जो संघर्ष हम कर रहे हैं जीवन में, हम उससे बचना चाहते हैं और एक ऐसी शांति की कल्पना करते हैं जहां पर वह जीवन में वह संघर्ष ना हो और जो हमारी काल्पनिक इच्छाएं हैं वह भी पूरी हो जाए और हमको कुछ करना ना पड़े। तो इसी को एस्केपिंग नेचर बोलते हैं। परिस्थितियों से भागने वाला, चुनौतियों का सामना न करने वाला, यह सभी लोग दुखों से ग्रसित होते हैं। जैसी कल्पना ये अपने जीवन की करते हैं, उस कल्पना को यह कभी प्राप्त नहीं कर पाते। वह सिर्फ एक इनकी काल्पनिक दृष्टि होती है। ऐसे लोग कभी वास्तविकता में जीते नहीं, जीवन के सच को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, हमेशा उससे भागते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा अशांत ही रहेंगे। शांति का एक ही उपाय है, जीवन में चुनौतियों का, संघर्षों का सामना करो, उनको समझो और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपना 100% दो, चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं। और यह जो दुख है, यह तुलनात्मक दृष्टि से ज़्यादा पैदा होता है। काल्पनिक दृष्टि कैसे बनती है हमारी? काल्पनिक दृष्टि का आधार है तुलनात्मक दृष्टि। हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं कि वह मुझसे ज़्यादा सुखी है। साइकिल वाला सोचता है मारुति वाला ज़्यादा सुखी है, मारुति वाला सोचता है स्कॉर्पियो वाला ज़्यादा दुखी, स्कॉर्पियो वाला सोचता है फॉर्च्यूनर वाला ज़्यादा सुखी, फॉर्च्यूनर वाला सोचता है कि ऑडी वाला ज़्यादा सुखी, और ऐसे ही BMW, मर्सिडीज, रोल्स रॉय। अगर आप इतनी सामर्थ्य जुटा लो कि वह सभी वस्तुएं खरीद लो जिनमें आप कल्पना करते आए कि दूसरे लोगों के पास हैं, वह ज़्यादा सुखी है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आप कितने सुखी हैं। इस तुलनात्मक दृष्टि से हमारे अंदर द्वंद्व पैदा होता है और जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें अपना 100% नहीं दे पाते। हमेशा दूसरे कार्यों की कल्पना करते रहते हैं अपने मन में। यह सोचते रहते हैं कि काश मेरे पास वह चीज होती तो मैं ज्यादा आनंद में होता। जबकि आनंद वस्तुओं में है ही नहीं, आनंद है स्वयं के कर्म की संतुष्टि। जो आपके माध्यम से कर्म घट रहे हैं, जो आपके स्वभाव से कर्म प्रकट हो रहे हैं, अगर आप उन्हीं पर पूरा ध्यान दें और उन्हीं को उनकी पूर्णता में करें तो संतुष्टि भी घटेगी और संतुष्टि से शांति, आनंद अपने आप ही आएगा। यह सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों का ही बायो प्रोडक्ट है। अपना ध्यान अपने ऊपर ना होना ही हमारा दुख है और हमारी अशांति। दृष्टि को, बाह्य दृष्टि को आप अंतर्दृष्टि करें, अपने अंदर लेके आए अपने ध्यान को, अपनी फोकस को, अपनी अटेंशन को, और देखें कि तुमसे क्या कर्म हो सकता है।
तुम्हारे माध्यम से क्या ऐसा कर्म है, जो क्या टैलेंट तुम्हारे अंदर है जो आप दुनिया को दे सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, ऐसा थोड़ा सा भी अगर आप प्रयास करेंगे, तो पहले दिन से ही आप आनंदित होना शुरू हो जाएंगे। और जब पूरा ध्यान आपका स्वयं में हो जाएगा, तो इस आनंद की भी कोई सीमा नहीं रहेगी। ये समय देने के लिए सभी मित्रों का, साधकों का बहुत बहुत धन्यवाद।